हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके करंट में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन जो 28 सितंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात की पहली महिला डीजीपी पुलिस महानिदेशक कौन है? तो गुजरात की पहली महिला डीजीपी पुलिस महानिदेशक कौन थे? गीता जोहरी। कौन? गीता जोहरी। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन है? मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन है? बीपी दुबे हैं। कौन? बीपी दुबे। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम बिंदी बिंदी में लागू हुआ। तो कब हुआ था? 2010 में लागू हुआ। कब? 2010 में। आरटी अधिनियम 2010 में लागू किया गया था। कौन से संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2010 में लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी को बिंदी बिंदी एक स्वतः निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी को बिंदी बिंदी में एक स्वतः निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। कब? 1954 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पुरातत्व विज्ञानी है जो भीमबेटका की खोज से संबंधित है? तो कौन है? विष्णुश्रीधर वाकड़कर। कौन? विष्णुश्रीधर वाकड़कर। निम्नलिखित में से कौन उन वास्तुकारों में से एक था जिन्होंने नई दिल्ली और वहां के कई प्रसिद्ध इमारतों की रचना की थी? तो कौन है? एडविन लुटियंस। कौन? एडविन लुटियंस। भारत की बिंदी बिंदी देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? तो लगभग 3082 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3082 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1? कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट नेशनल वाटरवे फर्स्ट है? तो कौन सी है? तो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत 27 अक्टूबर 1985 को भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के साथ हुई थी। किसके कारण? भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के साथ हुई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब? 1948 में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। कब? 1969 में। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का प्रारंभ साबरमती आश्रम से किया था। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसमें कुल 78 अनुयायी थे। यह कुल 24 दिन चला। कितने दिन? 24 दिन। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? मामुरगांव बंदरगाह। कौन सा? मामुरगांव, जो लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है, प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह। असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? तो असरफी महल और नीलकंठ महल मांडू में स्थित है। कहाँ? मांडू में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? 2011। वर्ष 2011 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। रबी की फसल किन महीनों के दौरान बोई जाती है? तो रबी की फसल किन महीनों के दौरान बोई जाती है बच्चों? तो रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच बोई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आप कमेंट में बताइए। तो कौन सा नहीं है? बिजली नहीं है। बिजली एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यह जनरेटर के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के न्यूनतम सघन ग्रह में से है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के न्यूनतम सघन ग्रह में से? तो कौन सा ग्रह?
शनि ग्रह, कौन सा? शनि ग्रह सौर मंडल के न्यूनतम सघन ग्रह में से है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार किस अपरमाणविक कण को नाभिक के भीतर माना जाता है? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार सिर्फ प्रोटॉन को नाभिक के भीतर माना गया है, क्योंकि हम आइए इसको डिटेल में जानेंगे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल वर्ष 2011 में दिया गया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में केवल 2 प्रकार के कण पाए जाते थे। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में केवल 2 प्रकार के कण पाए जाते थे। कौन कौन से? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो था नाभिक के अंदर पाया जाता था और इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर पाया जाता था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर और पाया जाता था। एक आवेशित गुब्बारा निम्न कारण से दीवार में जुड़ जाता है, चिपक जाता है। तो किस कारण से? तो स्थिर विद्युत बल के कारण से आवेशित गुब्बारा दीवार में चिपक जाता है या जुड़ जाता है। आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो आपको दर्पण के कितनी दूरी पर दिखेगा? तो आपको दर्पण की कितनी दूरी पर दिखेगा? तो 1 मीटर की ही दूरी पर दिखेगा। जल में उपस्थित वायुमंडल गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है? तो किस गुणधर्म के कारण संभव है? तो विसरण। किस गुणधर्म के कारण? विसरण गुणधर्म के कारण संभव है। मादा एनाफिलीज मच्छर एक रोगजनक का वाहक होता है, जिसके कारण यह होता है। तो कौन सा रोग होता है? जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर एक रोगजनक का वाहक होता है, जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। खादिन, बुधिन, आहार तथा खट्टा प्राचीन संरचना है जो कि निम्न उदाहरण है। खादिन, बुधिन, आहार तथा खट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि निम्न का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? यह जल संचय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जल संचय का उदाहरण है। मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों के सही क्रम में यात्रा करता है। तो कौन सा सही क्रम है? तो मुख, आमाशय, ये गलत हो गया। मुख से आमाशय में डायरेक्ट नहीं जाता। मुख, आमाशय, ये भी गलत हो गया। मुख, ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से फिर पाचन की ओर जाता है। यही सही क्रम है। कौन सा? मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, यही सही क्रम है। एक तार का प्रतिरोध बिंदी बिंदी पर निर्भर करता है। तो एक तार का प्रतिरोध उस सामग्री की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसके? सामग्री की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अल्कोहल का आणविक सूत्र जो कि प्रोपेन से भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो अल्कोहल का आणविक सूत्र कौन सा है? C3H7OH है। कौन सा? C3H7OH है। उपकला ऊतक की कोशिका में अंतरकोश की स्थान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उपकला ऊतक की कोशिका में अंतरकोश की स्थान नहीं होती, क्योंकि उनका सुरक्षात्मक कार्य है। कैसा कार्य है? उनका सुरक्षात्मक कार्य है। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका की पहचान करें। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तांत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तांत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।